Hello, everybody. So, today, after a long time, we are doing again our environment, which is the part 1, and it is of 6th standard, chapter number 1. So, first of all, if you haven't subscribed, you should, because I'll be keep uploading these types of videos. Now, the first, we see a variety of plants and animals around us. They may be similar or different depending upon the geographical and the climate conditions. हम बहुत ही वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स हमारे आसपास देखते हैं. वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं जियोग्राफिकल और क्लाइमेट कंडीशंस पे. जैसे कि अगर आप डेजर्ट रीजन्स में जाओगे तो आपको ज़्यादा उसी हिसाब से आपको एनिमल्स मिलेंगे. और आप कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस वाली जगहों पे जाओगे जैसे कि नॉर्थ हो गया, तो वहाँ पे वैसे ज़्यादा फर वाले एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे. लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन. कोई सा भी लिविंग ऑब्जेक्ट हो वो आइसोलेशन में नहीं रहता है, उसको बाहर जाना ही पड़ता है. दे इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड ऑल्सो विद द नॉन लिविंग सराउंडिंग्स इन विच दे लिव इन. वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से जैसे कि और वो नॉन लिविंग सराउंडिंग्स के साथ भी ऐसे ही करते हैं, जैसे कि उनका हैबिटेट हो गया, उनका फूड हो गया. As a result, both plants and animals get adapted to their surroundings. We find that there are two types of objects in our surroundings: plants and animals, including human beings, from the living components. They are also called the biotic components. Air, uh, water, soil, light, temperature, etc. are non-living things and also called abiotic components. नाउ अब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि बायोटिक और अबायोटिक में क्या डिफरेंस होता है. बहुत ही सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है. जो भी लिविंग चीज़ होगी जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल्स हो गया, वो आएगा बायोटिक कंपोनेंट्स पे. और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, वो सारी आएंगी अबायोटिक कंपोनेंट्स पे. जो लिविंग और नॉन लिविंग है जिसकी अबायोटिक और बायोटिक बोलेंगे, तो वो दोनों कंपोनेंट्स मिल के एनवायरनमेंट फॉर्म करती है. The first of all, we are going to read about biotic environments. So let's read. Living organism, i.e., all plants and animals, including humans, form a biotic environment. Let us try to understand its different components one by one. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो इंक्लूड करते हैं और ह्यूमन को इंक्लूडिंग, वो एक बायोटिक एनवायरनमेंट को फॉर्म करते हैं. और जिसकी फर्स्ट हो गया प्लांट्स, जो कि होते हैं प्रोड्यूसर्स. वी ऑल नो दैट प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म नीड फूड. ये तुम सबको ही पता है कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, इन सबको फूड चाहिए. और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं एक ग्रीन कलर के पिगमेंट को, जिसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द क्लोरोफिल विच प्रेजेंट इन द लीव्स अब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. तो होता क्या है, सबसे पहले जो तो क्लोरोफिल होता है वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है एंड वो सनलाइट को अब्जॉर्व करता है. दिस एनर्जी इज़ यूज टू प्रिपेयर फूड. और ये एनर्जी को ये फूड बनाने में फूड प्रिपेयर करने में यूज़ होती है. इसके लिए जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं, और जो वाटर्स और मिनरल्स होते हैं वो सॉइल से लेते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में शो कर रखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो वाटर रूट से लेते हैं, और जो लाइट आती है यहाँ पे लीव्स के अंदर, उसके लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, एंड लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं, और उसी की वजह से जो एनर्जी प्रोवाइड होती है उसकी वजह से खाना बनाते हैं, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन बनता है. सो लेट्स रीड. जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल को मिला के उससे हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है. ग्लूकोज हो गया कार्बोहाइड्रेट. द ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड और ग्लूकोज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. एंड एक और बात, जो प्लांट्स होते हैं उनका खाना हमारे खाने जैसा नहीं होता, दाल रोटी जैसा नहीं. वहाँ पे वो ग्लूकोज का यूज़ करते हैं उनके खाने के लिए. आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स. ये टर्म एग्ज़ाम में भी आता है. नेक्स्ट, एनिमल्स, जैसे ह्यूमन बींग्स भी हो गए, वो होते हैं कंज्यूमर्स. एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. दे हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. जो एनिमल्स होते हैं, जिसकी डियर हो गया, टाइगर हो गया, बियर हो गया, और बहुत सारे भी, वो जो होते हैं वो खुद का खाना नहीं बना सकते, इसलिए उनको डिपेंड करना पड़ता है प्लांट्स पे अपने फूड के लिए. एंड इन ऐसे ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं कंज्यूमर्स और हेट्रोटॉप्स. हेड्रो जो होता है वो उसका मतलब होता है अदर, और जो ड्रॉप होता है वो उसका मतलब फूड. ऑल एनिमल्स फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. नाउ यू माइट से कि जो
कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं वो तो प्लांट नहीं खाते, वो तो एनिमल्स खाते हैं, लेकिन जो वो एनिमल्स खाते हैं वो होते हैं हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स खाते हैं प्लांट्स। सो इनडायरेक्टली कार्निवोर्स जो होते हैं वो प्लांट्स को ही खा रहे होते हैं। सो एनिमल्स लाइक कैटल एंड गोट डायरेक्टली ईट प्लांट्स लाइक ग्रास और फॉडर, ये तो हम सबको ही पता है, एंड इसलिए उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स या फिर हर्बीवोर्स भी बोलते हैं। एनिमल जैसे कि टाइगर या लायन हो गए वो हर्बीवोर्स के ऊपर ही फीड करते हैं, एंड इसका मतलब वो एनिमल जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो उनके ऊपर फीड कर रहे होते हैं, और इसलिए उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोर्स बोलते हैं। ये देर आर सम एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज प्राइमरी कंज्यूमर्स, दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। एंड कोई एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी होते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर्स भी होते हैं। एनिमल्स लाइक बेयर्स एंड पिग्स आर ओमनीवोर्स। एनिमल्स जैसे कि बियर्स और पिग्स ये दोनों सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी होते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। और जो हर्बीवोर होते हैं जैसे कि डियर और काऊ कैटल और गोट वगैरह, और कार्निवोर तो हम सबको पता है, लायन टाइगर एंड ऑल। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और मतलब पहले के दो तो हम सबको ही पता था, लेकिन जो नया टर्म आया वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो है डिकम्पोजर्स। In addition to the producers and consumers, there are some organisms which derive their food from dead and decaying plants and animals. जैसे कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स तो हो गए, लेकिन कोई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स पे ही से ही अपना फूड डिराइव करते हैं। ऐसे लोग ऐसे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू मिनरल्स। ये क्या करते हैं, सबसे पहले जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को, जिसकी कोई एक जंगल में कोई एनिमल की डेथ हो गई तो जो क्या होगा वो वहाँ पे ही रहेगा, वहाँ पे तो कोई मतलब उसको उठाने नहीं आएगा। तो नेचुरली वो वहाँ पे ही पड़ा रहेगा, और जैसे कि जो लीव्स होती हैं जो कि डेड हो जाती हैं ट्रीज पे, जो गिर जाती हैं ग्राउंड पे, वो सब जो होता है ये डिकम्पोजर्स उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं मिनरल्स के अंदर, और देन these minerals get mixed up with the soil and then they are used by the plants। और फिर से जो ये जो मिनरल्स होते हैं, तो हम सबको ही पता है कि प्लांट्स को मिनरल्स ज़रूरी होता है उनकी ग्रोथ में। सो जो मिनरल्स वापस से इनको जो मिलते हैं प्लांट्स को, तो उसकी वजह से वापस प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, और ये एक साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है लाइफ टाइम, और इस प्रोसेस को हम रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स भी बोलते हैं। फंजाई एंड बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन द डिकम्पोजिशन। ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉबेरी पे फंगस लगी हुई है, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंजाई पे होते हैं। दीज आर सो स्मॉल दैट दे कैनॉट बी सीन विद द नेकेड आई। और ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक जेकॉल्स, क्रोज, बल्चर्स एंड काइट्स कंज्यूम डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल जिसकी जैकॉज हो गए, क्रोज हो गए, और ये जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं जैसे वल्चर्स वगैरह, वो डेड बॉडीज़ को कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स खाई ना भी। और दिस प्रोसेस हेल्प्स इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। इसकी वजह से एक तो उनका भी पेट भर जाता है, और दूसरा एनवायरनमेंट जो होता है वो भी क्लीन हो जाता है, और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं। सो वेल, आई गेस या दैट्स इट फॉर पार्ट 1।